हाँ जी, कुछ इंटरप्शन हो गई थी, आगे आप अगला सवाल। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि जी ये डिपेंड करता है कंफर्ट लेवल की आपने बात की। हम्म। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ वालिदैन कुछ सेंसिटिव होते हैं, वैसे वालिदैन तो सभी सेंसिटिव होते हैं, कि वो कहते हैं कि जी बच्चों को जो है वो बचपन में ही जो कुछ सीख लेते हैं वही सारी ज़िंदगी उनके काम आता है। अगर बचपन में उनको फ्री हैंड दे दिया जाए तो शायद उनकी तरबियत जो है सारी ज़िंदगी वैसे नहीं हो पाती जैसे होनी चाहिए थी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या वाक़ई बच्चों के सीखने का प्रोसेस है वो सिर्फ़ बचपन में ही होता है, उसके बाद वो कभी नहीं सीख सकते? नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये ठीक है कि अर्ली, जब एक बच्चा पहले 3 साल में उसकी मुख्तलिफ रिसर्च है दिमाग की बढ़ोतरी की, जिस वक्त बच्चे का दिमाग जो है वो डेवलप हो रहा होता है और वो मिच्योर हो रहा होता है, वो कहते हैं कि पहले 3 साल में उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वक़्त जो रवैये सेट होना होते हैं, जो कुछ इस तरह की लर्निंग है, उसमें उसकी बड़ी एक फ़ास्ट स्पीड होती है। यहाँ तक बात ठीक है। ये आप, चूँकि आप किसी भी, ये तो एक लॉजिकल एक मंतकी बात लगती है कि एक बच्चा जो है वो शुरू में तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसके मसल्स तेज़ी से ग्रो करते हैं, यानी उसका उसका जिस्म तेज़ी से बढ़ता है, उसका जो मेटाबॉलिज़्म है, उसका ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो अपने उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक चलता है। तो इस तरह से वो उसमें लर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है बच्चा, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है। तो इस वजह से ये बात तो ठीक है कि वहाँ उस वक़्त लर्निंग हो रही थी। लेकिन क्या ये लर्निंग सिर्फ़ उसी टाइम में होती है या वो लर्निंग बाद में नहीं हो सकती? ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। यहाँ आके वो वालिदैन को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो मैं ये इस बारे में लाज़मी तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं है ऐसा कि बाद की एज में बच्चा सीख नहीं सकता, बल्कि बाज़ दफ़ा तो इसके उलट होता है। हम बच्चे को, बाज़ बच्चे होते हैं उनका अपना एक जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक है, हर बच्चा, किसी बच्चे का कद जो है वो 12 साल की उम्र से बाद में बढ़ता है, किसी का 14 या 16 साल की उम्र में बढ़ना शुरू करता है। तो आप देखते हैं कि उस एज में मुख्तलिफ बच्चे जो एक ही एज के हैं उनके कद ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक जब उनकी एक एज आ जाती है उसमें वो सारे के सारे एक बालग कद जो है उसको वो अपनी इनहेरिटेंस के हिसाब से, अपनी विरासत के हिसाब से वो अचीव कर लेते हैं। तो इसी तरह से सीखने का प्रोसेस है। बाज़ बच्चे जो छठे साल में जो चीज़ सीख रहे होते हैं, दूसरा बच्चा मुमकिन है कि वो छठे साल में वो ना सीख रहा हो। जो 10वें साल में जो बच्चा एक सीख रहा होता है, दूसरा बच्चा मुमकिन है कि वो 10वें साल की बजाय 11वें या 12वें साल में सीखे। लेकिन उसका मतलब ये हमने एक फ़र्ज़ कर लिया कि हर बच्चा 10वें साल में मैथ की वही इक्वेशन सॉल्व करेगा जो कि दूसरा बच्चा कर रहा है। इससे बड़ी ज़्यादती की बात है। बाज़ दफ़ा ये भी है कि जो बच्चा 12 साल की उम्र में मैथ समझ रहा है वो उसको ज़्यादा इन डेप्थ समझ रहा है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा है और वो ज़्यादा जीनियस है या ज़्यादा उसका आईक्यू ज़्यादा है। तो स्पीड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका बच्चा नालायक है, वो स्लो है, तो वो पीछे रह गया है, या दूसरा बच्चा जो है अगर वो अर्ली एज में कुछ जल्दी चीज़ें सीख गया तो उसकी वजह से वो लाज़मी तौर पे बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत इन डेप्थ जो है वो चीज़ें कर सकता है। ये हर एक का डिफरेंट, इवन हाई आईक्यू बच्चे जो हैं वो बहुत सारे दूसरे मामलात में डल भी हो सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो एक एरिया है, इमोशनल क्वेश्चन एक दूसरा एरिया है। अभी तो जहानत की कई किस्में नई दरियाफ्त हो रही है। तो वालिदैन को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब अभी तक ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकता है उसकी वजह से वो अपने बच्चों को किसी एहसास से कमतरी का शिकार कर दें कि देखो फलां का बच्चा तो मैथ में इतना है और तुम ऐसे हो। तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तो बच्चों को एक तो पुश नहीं करना। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चे के बारे में ये तसव्वुर मत रखें कि वो पहले 7 साल में अगर उसने नहीं सीखा तो 8वें साल में नहीं सीखेगा, या 10 साल की उम्र में नहीं सीखा तो वो 11वें साल में नहीं सीखेगा। बाज़ दफ़ा इसके उलट होता है क्योंकि आपका दिमाग तो इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसमें मैं आपको बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दे सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे 10 साल की उम्र में जाके तो वो कुरान मजीद से पहले वो एक कुरानी कायदा होता है वो ख़त्म करते हैं, एक एक लफ्ज़ सीखते जाते हैं और हर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं। मैंने 6 साल से 10 साल की उम्र में वो नहीं पढ़ा। 10वें साल में मैं सिर्फ 1 महीने में मैंने वो पीछे का सारा जो 4 साल में उन्होंने पढ़ा था वो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मेरा बाकी प्रोसेस तो चल रहा था लर्निंग का। तो बिल्कुल ऐसे ही आप हाफ़िज़ कुरान बच्चों को देखें, वो बच्चे मैट्रिक तक वो दूसरे अलूम हासिल नहीं करते, वो सिर्फ कुरानी आयात जो हैं उनको वो अज़बर कर रहे होते हैं। उनका एक लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है लेकिन वो बाकी सारी चीज़ें वो नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही वो कुरान हिफ्ज़ करके और उसके बाद वो
8th 9th या 10th के एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको ये नहीं होता कि उनको फिर पहले से दोबारा से 8 साल लगेंगे। वो 4 से 6 माह में वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि पिछले 4 साल में शायद वो सीख सकें। तो ये इंसानी दिमाग जो है, इसकी ये थोड़ी सी फंक्शनैलिटी को आपको समझना पड़ेगा बहसीत वालिदैन भी, कि इसमें कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो कि मिस हो रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ मुख्तलिफ, जैसे मैंने कहा, एक इंडस्ट्री बनी हुई है, चूँकि उसमें बहुत सारे लोगों के मफाद भी वाबस्ता हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि मुखलस होंगे इस चीज़ से कि वो सिर्फ आपको तालीम देने के लिए वो करें, और बदकिस्मती से वो सारे जो मुखलस लोग हैं वो भी इसी बहुत बड़ा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसी से जुड़े होंगे, वो उससे बाहर नहीं सोच सकते। तो फिर आपको मुझे से कुछ ऐसे दोस्तों पे भरोसा करना पड़ेगा जो कम से कम आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप ये चीज़ भी करके देख सकते हैं, और इसकी मिसालें जो हैं इसी दुनिया से लेके दे रहे हैं आप। हम्म, सही। अच्छा, मकबूल बयानी के खिलाफ बात करना वैसे काफ़ी हिम्मत का काम है जो कि आप कर रहे हैं। तो जब आप मकबूल बयानी के खिलाफ बात करते हैं तो सवालात भी काफ़ी उठते हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब होम स्कूलिंग की बात आती है तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी दुगनी हो जाती है जबकि वो स्कूल जब बच्चों को नहीं भेज रहे होते। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो बच्चे की सीखने की उम्र क्या है, और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि प्रेशर नहीं डालना, कुछ नहीं हो रहा, ये ट्रेन नहीं है कि मिस हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसे इक़दामात या कोई स्टेप्स या कोई कुलिया है जिनको अपना के जो है बच्चे की सीखने के प्रोसेस या उसकी जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता हो? देखें, जिस तरह से अगर आपने बच्चे को एथलीट बनाना है, तो उसका कुलिया क्या है कि आप अपने बच्चे की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको बढ़ाएं। सबसे पहले उसमें बेस जो है ना, आपके बच्चे की बेसिक हेल्थ है, बुनियादी उसकी सेहत है। अगर आपके बच्चे की बुनियादी सेहत नहीं है तो आपका कोच या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से आपके बच्चे की बुनियादी तौर पे जो सेहत है, उसकी ज़हनी सेहत का, उसके लिए जितनी ज़्यादा सहूलत हो सकती है आपके अपने, ये को बहुत, मैं उसको पैम्पर करने के लिए नहीं कहता, आपके अपने एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को कंफर्टेबल करें पहले सबसे। उसके साथ उसको यानी ट्रेनिंग के लिए ओपन छोड़ दें कि वो उस चीज़ को समझ सके, इवॉल्व कर सके उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता। वो जो जिस तरफ को वो लर्निंग करने के लिए जाना चाह रहा है वो उस तरफ को खुद जाए। पहली चीज़, आपने उसको एक एनवायरनमेंट देना है। उसके बाद आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज उसके सामने ला सकते हैं कि जिसके साथ वो ग्रेजुअली सीखना शुरू कर दें। उसमें हम आप फर्दर, मैं आप एक अलग से प्रोग्राम करूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि जब आप एक बच्चे की आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसने किस तरफ जाना है, तो फिर उसके बाद उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए आपने उसको कैसे रेडी करना है। ये ऑनलाइन बहुत सारी सर्चेज़ हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो तो हम बात करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप लोग जो ग्रुप में सवालात किया करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब जो है मैं एक छोटा सा फ़ील अप करके वो महमूद फैज़ साहब से जानूँ। अच्छा सर, ग्रुप में भी ये सवाल पूछा गया था। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं कि चलें जी हमने बच्चों को घर में बिठा लिया, कोई अब हमें किताब, कोई वीडियो, कोई कोर्स वगैरह हमें रेकमेंड कर दें कि जो हम बच्चों को घर में पढ़ाएँ। तो क्या आपके ज़हन में, क्योंकि आपने ये आइडिया दिया है कि होम स्कूलिंग होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं, कोई है आपके ज़हन में कोर्स, कोई रेकमेंड करेंगे, सजेशन देने चाहेंगे कोई? अच्छा, इसको सबसे पहले तो आखिरी सवाल है, मैं इस पर क्लेरिफिकेशन ये कर दूँ कि ये मैंने ग्रुप का नाम भी होम लर्निंग और फ्यूचर जॉब्स के तौर पे कर दिया है, इसका नाम चेंज कर दिया है। उसकी वजह ये होम स्कूलिंग नहीं है। आप चाहे होम स्कूलिंग करें, आप चाहे इंडिविजुअल उसकी ट्रेनिंग करें, जैसे मैंने कहा आपको रेगुलर स्कूलिंग के साथ उसको करें, ये मेरा मकसद सिर्फ आपको गाइडेंस देना है। होम स्कूलिंग भी उसका एक सोर्स है, एक तरीक़ाकार है, और उसके अलावा ग्रुप स्कूलिंग, ग्रुप एजुकेशन है, वो आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, तो इसलिए ये होम लर्निंग है, या इसको डिफरेंट लर्निंग कह लें, कि जो अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे स्कूल सिस्टम से मिलती नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसको उस एंगल से अगर आप देखें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि आपका बच्चा मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेज पे है इस वजह से मैंने कहा कि आप, ये मैंने ग्रुप बनाया है, और ये बिल्कुल इसमें कंसल्टेंसी की किसी किस्म की फ़ीस अभी भी नहीं है। फ्यूचर में इस ग्रुप के मेंबर्स के लिए कम से कम नहीं होगी। तो इसमें अगर आपका इंडिविजुअल कोई भी बच्चे का है, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं इंडिविजुअली कि उनका स्टेज क्या है और उसके मुताबिक क्या किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस तरह के वीडियो में कवर करते रहेंगे, ताकि आपके सवालात जो हैं वो सारे के सारे
जो दोस्त हैं वो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं कम से कम, जैसे कुछ दोस्तों ने पूछा कि हमारा बच्चा 6th ग्रेड में, आप उसको क्या सिखाना चाहिए, तो ये अगले दिनों में मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोज़ और रिसोर्सेज से वो बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस खौफ से निकलें या इस ज़हनी कैफियत से निकलें कि हमारा बच्चा जो है वो जब स्कूल में जा रहा है तो ये स्कूल अगर मिस हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, इस वहम से भी निकलें कि आपका जो अभी का स्कूलिंग सिस्टम है ये आपके बच्चे को कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान बनाने चाह रहा है। आपका बच्चा अगर इस स्कूल सिस्टम में खुद से सक्सेसफुल इंसान बनना चाहेगा तभी बन सकता है। तो अगर जब उसने खुद ही करना है तो आपने उसको अभी से क्यों ना वो रिसोर्सेज, अभी से वो क्यों ना वो माहौल और वो बाकी चीज़ें दें, और उससे एक्स्ट्रा प्रेशर उठा लें, बल्कि कि तुमने उससे कम्पीट करना है, तुमने अपने फ्रेंड से कम्पीट करना है, तुमने अपने स्कूल वालों से कम्पीट करना है और तुमने वो रिज़ल्ट्स लेके आने, इस धोखे से निकलना है। फिर ख़ास तौर पे ऐसे पेरेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका पूरा 60% बजट जो है उसमें चला जाता है। तो वो उसकी बजाय अगर वो वाकई उतना खर्च कर सकते हैं तो वो अपने बच्चों को इंडिविजुअल ट्यूटर्स के साथ ख़ास स्किल्स दें। अगर उसको इंग्लिश में बेहतर करना है तो इंग्लिश ट्यूटर आप के साथ आप उसकी ट्यूशन करें। अगर आप उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सिखानी है, अगर आपने उसको मैथ्स, आपका बच्चा अच्छा है तो आपको उसके मैथ का स्पेशलाइज्ड आप उसको एजुकेशन दें। तो इस तरीके से आप उनको शार्प कर सकते हैं। जैसे कि एक कोच जो है कि खिलाड़ी जो है ना, या एक एथलीट को बेहतर करता है, तो वो अलग-अलग से उसकी क्या कहते हैं गाइडेंस हो सकती है। आपके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझ लें। दूसरा, उसके बाद अगला मरहला आएगा कि आपके अपने सिचुएशन के हिसाब से और बच्चे की स्टेज के हिसाब से कौन से कोर्सेज़ होने चाहिए, किस तरह के रिसोर्सेज होने चाहिए उसके लिए, वो रिसोर्सेज मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, उससे मिलती जुलती कौन सी चीज़ें हैं। यूट्यूब आपकी क्या हेल्प कर सकता है, इंटरनेट पे जो यूनिवर्सिटीज़ का मवाद है वो कहाँ पड़ा हुआ है, उनको आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा जीनियस है, ज़हीन है, अभी से बहुत सारी हमारे ज़माने में तो कुछ किताबें होती थी, उसको हम 4th ग्रेड में थे और हम मास्टर्स की किताबें वगैरह पढ़ रहे थे। तो आज तो आपके बच्चे के पास इंटरनेट है जिस पे MIT जैसे इदारों के सारे लेक्चर्स पढ़ें। तो अगर आपका बच्चा किसी ख़ास शोबे में अभी से इंटरेस्ट रखता है तो उसको अभी से ही वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं उनसे जोड़ दें, और उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स से इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये मिक्स है, एक प्रैक्टिस है, ये कोई ख़ास एक किताब नहीं है, कोई ऐसे 2-4 लिंक्स नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो उसकी वो गाइडेंस होगी। यूँ समझें कि यहाँ जो इस ग्रुप में एक यूनिक किस्म की गाइडेंस है, यही एक कोर्स है। इसके अंदर से अगर आपको कोई मिल सकता है हेल्प तो वो मिलेगी, या फिर अगर आपका जहन होगा बन जाएगा इसके बारे में तो फिर आप खुद से, जब आपको डायरेक्शन नज़र आ गई तो अब आप इसमें इवन मुझसे भी बेहतर जाके आप बाहर से तलाश कर सकते हैं। तो आप वो तलाश करें, हम भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद फ़याज़ साहब। तो जैसे कि आपने, हम नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे उसमें भी आपके क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। जैसे कि महमूद फ़याज़ साहब ने ग्रेड्स के हवाले से बात की, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस हवाले से भी जानेंगे ग्रेड्स लेना अहम है कि नहीं है, और जो लोग आप सवालात करेंगे उनको भी हम अपने सेशन का हिस्सा बनाएंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे महमूद फ़याज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।